हेलो। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा जो हमारे चैनल को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। तो आज हम बैठे हैं रजनीश मलिक के, जो कि वरिष्ठ भाजपा से कार्यकर्ता हैं, जानते हैं उनसे बड़ौदा उपचुनाव के बारे में। तो भाई साहब रजनीश मलिक जी, आपका स्वागत हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जन सेवा की पूरी टीम को मैं इस निष्पक्ष कार्यशैली के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जनता की आवाज़ उठाकर आप जिस तरह से पारदर्शिता से जो भी खबरें हैं, जो भी घटनाएं हैं, वो उपयुक्त प्लेटफार्म तक पहुंचाते हैं, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं इसके लिए। सर, जैसे कि श्री कृष्ण हुड्डा जी स्वर्गवासी हो चुके हैं बड़ौदा हल्का से, और उसकी वजह से उपचुनाव बड़ौदा हल्के में आया हुआ है, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? हाँ, बिल्कुल। आपने जो पूछा कि कोई भी सीट एमएलए के लेवल से खाली हो जाती है, कोई इस्तीफ़ा देने की वजह से या आकस्मिक किसी का निधन हो जाता है, तो एक कानूनी प्रक्रिया है। एक हमारा इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है कि 6 महीने के अंदर वहाँ चुनाव करवाना ज़रूरी होता है। और इसी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन की जल्द गाइडलाइन आ जाएंगी, चुनाव घोषित हो जाएगा। उसके बाद सारी चुनावी प्रक्रियाएँ होंगी और पार्टी निरंतर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है। ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी ने निश्चय कर रखा है कि जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान उनका करवाया जाए और लोगों को एक तरह से जीरो टॉलरेंस, कोई भी समस्या जनता के बीच में ना रहे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का प्रण रहता है सदैव। जैसे सर पिछले कई दिनों से कांग्रेस के लीडर भी यहाँ आते रहते हैं और ज़्यादा फोकस बनाए हुए हैं बड़ौदा उपचुनाव पे, उसके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, बिल्कुल। उपचुनाव वाकई में बड़ा चैलेंजिंग होता है और यहाँ जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के विधायक थे पहले, उनके लिए अपनी सीट को बचाए रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने आप में एक ये अपॉर्चुनिटी है, और जिसको भुनाने के लिए, जिसमें बड़ौदा की जनता का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, सरकार में बड़ौदा की भागीदारी करने के लिए पूरा संगठन, पूरे युवा मोर्चा की टीम, पूरे भारतीय जनता पार्टी की टीम ज़ोर शोर से लगी हुई है। बूथ स्तर पर हमने अपनी कार्यकर्ताओं की टीम से, अपने वोटरों की टीम से, आम जनता से संपर्क दिन प्रतिदिन बनाए रखा है और पूरी ताकत के साथ पूरा संगठन लगा हुआ है कि बड़ौदा में भी कमल खिले और बड़ौदा की भागीदारी सरकार के अंदर हो। सर, जैसे कि आपका कहना कि बड़ौदा में भी कमल खिले, तो मैं पूछना चाहूँगा कि इस रेस में कौन आगे है और कौन पीछे, किसके हाथों कमल खिल सकता है? ऐसा है, ये कमल भारतीय जनता पार्टी का है, ये कार्यकर्ताओं के माध्यम से खिलेगा और शीर्ष नेतृत्व ने फैसला लेना है ये कमल का निशान किस साथी के, किस कार्यकर्ता के, किस नेता के हाथ में देना है। ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। संगठन ने उस कार्यकर्ता को उस कमल के निशान को यहाँ से विजय करा के भेजना है। जैसे कि योगेश्वर दत्त जी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान हैं, वो पीछे विधानसभा बड़ौदा से चुनाव मैदान में राजनीतिक दंगल में उतरे थे, खेल मैदान छोड़ के, तो वो हार हुई थी उनकी। तो क्या अब आपको लगता है कि वो उसी समय से लोगों के बीच जा रहे हैं, समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और सेवा के लिए आगे आते हैं वो, तो उसके बारे में आपको लगता है कि योगेश्वर दत्त की टिकट यहाँ से बड़ौदा से सबसे आगे रेस के दौड़ में वही हूँ? मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला है और निस्संदेह भाई योगेश्वर ने बड़ी मेहनत करी और बड़े अच्छी वोटें, 38,000 के लगभग वोटें यहाँ से पार्टी को दिलाई और एक बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव यहाँ से लड़ा और पार्टी बहुत मजबूत होकर बड़ौदा विधानसभा में उभर रही है। और टिकट का निर्णय शीर्ष नेतृत्व को करना है, वो फैसला लेंगे, चाहे उसमें योगेश्वर दत्त के भाग्य में ये आए या किसी और साथी के में आए। संगठन की जिम्मेवारी उस साथी को यहाँ बड़ी मजबूती से जिताकर, बड़े भारी वोटों से जिताकर विधानसभा में भेजना है ताकि बड़ौदा की कायाकल्प हो सके। सर, आपका किस पार्टी में, बीजेपी पार्टी में किस चीज़ का पद है और क्या ड्यूटी लगाई गई है और उसकी क्या आगे रणनीति है? कितनी कोशिश करेंगे आप? गांव में दौरे किए हैं या कोई और, तो क्या देखने को मिला है?
मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में ज़िले के महामंत्री की मेरी जिम्मेवारी है। सोनीपत ज़िले में 18 मंडल हैं और 18 मंडलों में हमारी टीम है और 3 मंडल बड़ौदा विधानसभा में आते हैं। हमने अपनी पूरे ज़िले की टीम बड़ौदा विधानसभा में लगा रखी है। वो लोगों की समस्याएं पिछले लगभग 15 दिन से हमारी टीम यहाँ बहुत मेहनत के साथ बूथ लेवल पर समस्याओं को, जो पार्टी ने मेरी जिम्मेवारी लगाई है पिछले 15 दिन से, हर समस्या को ट्रेस करना, उसको मुख्यमंत्री तक पहुंचाना और उसका समाधान करवाने का हमारा लक्ष्य है, जिसको हम जल्द से जल्द पूरा करने की तैयारी में हैं, ताकि जनता को ये लगे कि बड़ौदा में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि यहाँ से जीत के जाए तो और विकास की बयार बह चुके। क्योंकि बड़ौदा के बारे में पूर्व में जो सरकारें रही हैं वो अपना गढ़ बताती रही हैं, लेकिन 2 दिन पहले ही मैं माननीय बिजली मंत्री जी के साथ और आज खेल मंत्री जी के साथ विधानसभा में ही था। तो जो जनता की समस्याएं थी वो ये नहीं 1-2 दिन की थी, वो वर्षों पुरानी समस्याएं हैं, जिसकी तरफ पूर्व की सरकारों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ प्रतिनिधि ना होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के बीच में हैं, उन समस्याओं का पता लगा रहे हैं और उनके समाधान का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सर, जैसे कि संजय भाटिया जी जो संगठन प्रभारी सोनीपत से हैं, एमपी सांसद करनाल से हैं, तो वो कम से कम 8 से 10 दिन हो गए यहाँ पे गोवाना में डेरा डाले हुए हैं और रंजीत चौटाला भी 2-3 दिन से रहे होंगे शायद। तो कहीं आपको ये नहीं लगता कि बड़ौदा उपचुनाव के लिए बड़ौदा हल्का की समस्याओं का समाधान चुनाव की वजह से किया जा रहा है और इतना मोटा पैसा आया कि कोई भी दावा कर रहे हैं कि महीना 20 दिन के अंदर कोई रोड गली जो भी होगा वो बिल्कुल परफेक्ट काम होएगा, जो समस्या है सारी समाधान होगा? ऐसा है, ये विपक्ष के मुद्दे होते हैं, वो भले ही कहें कि चुनाव की वजह से हैं। मेरे को तो बड़ी खुशी होती है लोगों की, जनता की जो समस्या उनका समाधान हो रहा है। और संजय भाटिया जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, वो पिछले 8 दिन से नहीं, पिछले 5-6 साल से सोनीपत ज़िला के प्रभारी हैं। वो निरंतर यहाँ प्रवास करते रहते हैं और संगठन की मजबूती के लिए जो उनकी कार्यशैली है उससे व्यक्तिगत रूप से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है और जिसका प्रभाव आप जो उपचुनाव जल्द इलेक्शन कमीशन जैसे ही घोषणा करता है चुनाव के दौरान आपको उसका देखने को भी मिलेगा। धन्यवाद सर, हमारे चैनल को समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात जनता तक और उपयुक्त प्लेटफार्म तक पहुंचाई और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते सदैव हमारा प्रयास रहेगा कि आपके माध्यम से जनता की आवाज़ प्रशासन के तक पहुंचे और उनकी समस्याओं का समाधान हो, ऐसी कामना करते हैं। बहुत नमस्कार जी। ये थे हमारे साथ रजनीश मलिक, जो कि वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भाजपा पार्टी से, जिन्होंने बताया है, रखे अपने विचार। जो भी कैंडिडेट को तो अभी हाईकमान ने फैसला करना है, लेकिन इनका कहना है कि भाजपा से कोई भी कैंडिडेट अगर होगा तो उसकी अच्छे मार्जिन से जीत का दावा इन्होंने किया है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहें जनसेवा न्यूज़। थैंक यू, जय हिंद।